दारा शामिर को कॉल करके कहते हैं वो शमशेर पर नजर रखे और वो क्या कर रहा है उसके बारे में उसको बताता रहे। दारा शामिर को ये भी बताता है मम्मी का इंतकाल हो गया है, अब उसकी मुसीबतों में मजीद इजाफा हो जाएगा, उसको जिस चीज की जरूरत हो तुम उसे दे देना। शमशेर की माँ के अचानक इंतकाल का सुनकर हैरान होता है। महक शमशेर की शर्ट इस्त्री करके उसको देती है। शमशेर उससे कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। महक कहती है तुम जो कर रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें मजदूरी वाला काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम खुद को तकलीफ में डालते हो, बुरा वक्त है गुजर जाएगा। शमशेर कहता है ठीक है मैं आइंदा नहीं करूँगा। तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं कहती है हाँ सब कुछ। शमशेर ये सुनकर खुश होता है। एहसन की माँ निदा को किचन के काम सही ना करने की वजह से बातें सुनाती है। निदा अपने चचा से अपनी तालीम दोबारा शुरू करने की इजाजत मांगती है। एहसन की माँ फिर से उसको बातें सुनाती है कि अगर पढ़ना ही था तो शादी करने की क्या जरूरत है, घर के काम कौन करेगा। निदा कहती है वो यूनिवर्सिटी से आकर घर के काम सारे कर लिया करेगी। निदा का चचा उसको आगे पढ़ने की इजाजत देता है, लेकिन एहसन की माँ फिर से एतराज करती है। लेकिन एहसन और उसका बाप उसको कोई जवाब नहीं देते हैं। निदा अपनी माँ को अपनी सास के बुरे रवैये के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है तुम कुछ सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। और उसको कहती है महक को देखो कितनी मुश्किल जिंदगी है उसकी, उसने कभी शिकायत नहीं की है। लेकिन निदा अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती है और उससे नाराज होकर चली जाती है। निदा और उसकी माँ की सारी बातें अकरम सुन लेता है। निदा का बाप उसकी बात सुनकर महक और निदा के लिए परेशान होता है। महक की माँ से कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं कहा, फिर मेरी बेटियों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। महक की माँ कहती है निदा को कुछ वक्त लगेगा एडजस्ट होने में और महक शमशेर के साथ तो खुश है, अब फिक्र न करे। निदा की सास निदा को दोबारा काम के लिए बुलाती है। निदा उसकी आवाज सुनकर गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसा उसे दरवाजा गुस्से से बंद करने की वजह पूछता है। निदा कहती है वो हर वक्त घर के काम नहीं कर सकती है। ऐसा निदा की नाराजगी खत्म करने के लिए उसे कहता है तुम कल से यूनिवर्सिटी जा सकती हो, मैं माँ से बात कर लूंगा और मैं कल एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। निदा ये सुनकर खुश हो जाती है। एहसन ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, सामने शमशेर को देखकर उसको ताना मारता है कि तुम्हारी यही औकात है, तुम अपने बाप के नाम के बगैर कुछ नहीं हो। और पैसे शमशेर के हाथ में देने की बजाय नीचे फेंक देता है और उसे कहता है उठा लेना, इन पैसों में 100 रुपए ज्यादा है, रख लेना। स्टोर का मालिक ये सब देख रहा होता है। वो शमशेर से कहता है तुमने ये सब चुपचाप क्यों सुन लिया। उसको जवाब देते शमशेर कहता है सर किस किस को जवाब देंगे, हर किसी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एहसन उसी ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पे महक काम करती है। महक एहसन को देखकर उससे वहाँ आने की वजह पूछती है। एहसन इंटरव्यू का बताता है और साथ ये भी कहता है क्या तुम्हें पता है शमशेर को इसकी फैमिली ने आउट कर दिया है और वो एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। महक कहती है हाँ तो क्या हुआ। एहसन कहते हैं मुझे तुम्हारा एहसास है। महक कहती है तुम्हारे एहसास करने का बहुत शुक्रिया और वहाँ से चली जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर दिलावर के मुलाजिम को कहता है अगर तुमने नवाब साहब की बात ना मानी तो तुम्हें उम्र कैद या फिर फांसी भी हो सकती है, मेरी बात मानो तो तुम दिलावर की बात मान लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो मान जाता है और वो दिलावर की कई बातों को भी याद करता है। जब दिलावर उसे कहता है तुम्हारी जिंदगी इस लड़की की जिंदगी के साथ जुड़ी है, मेरी बात मान लो। इंस्पेक्टर दिलावर को फोन करके बताता है आपका मुलाजिम काम करने के लिए तैयार है। दिलावर से कहता है मैं इसकी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हें अपना काम याद है ना। दारा दिलावर से कहता है मैं आपसे शमशेर के बारे में बात करना चाहता हूँ और वो अपने बाप को बताता है शमशेर एक ग्रोसरी स्टोर पर सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा है, वो छोटे से घर में रहता है। बाबा साहब कहते हैं हाँ तो मैंने उसे घर से नहीं निकाला है, वो खुद उस लड़की के पीछे घर छोड़कर गया था, वो आ सकता है इस घर में उस लड़की को छोड़कर। दारा कहता है शमशेर ऐसा कभी नहीं करेगा। दिलावर कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दारा के जाने के बाद दिलावर जो कि बेटे के सामने शमशेर से लाताल्लुकी जाहिर करता है, शमशेर को याद करके दुखी होता है। शमशेर महक को ऑफिस से अपनी माँ के घर जाने को कहता है। स्टोर का मालिक शमशेर से पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी है, क्या तुम अपने बारे में बताओगे और तुमने इस लड़की की इतनी बेइज्जती का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। शमशेर अपने बाप के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन शमशेर कहते हैं सर मैंने मोहब्बत की है और उसी ने मेरी जुबान पर ऐसे ताले लगा दिए हैं जिनकी चाबी मेरे पास नहीं है और मैं अपने बाप को बड़ा आदमी समझता था लेकिन वो है नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। महक अपनी माँ के घर जाने के लिए रिक्शे का इंतजार कर रही होती है। एहसन वहाँ आता है और महक से कहता है हमें एक ही जगह जाना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। महक जाने के लिए तैयार हो जाती है। शमशेर काम जल्दी खत्म होने की वजह से महक को लेने आता है, लेकिन सामने महक को एहसन के साथ गाड़ी में जाते देखता है। एहसन महक से कहता है क्या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी, मुझे जॉब मिल गई है। और उससे ये भी कहता है
मैं चाहता हूँ हम सारी पुरानी बातें भूलकर एक दोस्ती के रिश्ते से नई शुरुआत करते हैं। मैं कहती है मुझे नहीं पसंद कि पुराने रिश्तों को उखाड़कर नए रिश्ते बनाए जाएं और आइंदा मेरे शौहर के बारे में कभी कोई बात न करना। इन दोनों के घर पहुँचने पर निदा इनको एक साथ देखकर परेशान होती है। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।